हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है जरूर जरूर शेयर करना। आज लंच में क्या स्पेशल बन रहा है? ठंड का मौसम है तो जरूर कुछ ना कुछ स्पेशल बना ही रहे होगे, मुझे मालूम है, क्योंकि ठंड में सभी को बहुत अच्छा अच्छा खाने की इच्छा होती है। और मैं तो फूडी हूँ, आई एक्सेप्ट यार, मैं हमेशा एक्सेप्ट करती हूँ, मैं फूडी हूँ और अच्छा अच्छा खाने की फूडी हूँ, है ना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हमारे यहाँ क्या बन रहा है? आज हमारे यहाँ मेथी के पराठे बन रहे हैं, कोफ्ते की सब्जी बनाई है, लौकी के कोफ्ते बनाए हैं, भाजी बनाई हुई है, चटनी है, आलू मेथी है, वगैरह वगैरह, क्योंकि वैरायटीज बनती हैं सुबह के टाइम। तो चलिए दोस्तों, कम टू द पॉइंट, आज बात करते हैं। अभी आज का वीडियो फुल सपोर्ट आकांक्षा के लिए। मैंने कल भी आकांक्षा को मैसेज किया था और आकांक्षा का रिप्लाई भी आया था। थैंक यू आकांक्षा, तुमने रिप्लाई दिया। मेरा फुल सपोर्ट है, क्योंकि मैं इस तरीके की गंदगी कभी ना सपोर्ट करती थी, ना मैं करती हूँ, ना कभी करूंगी। मैं किसी की चमची नहीं हूँ। एक बात बता दूं, मुझे जो गलत लगता है उसके लिए गलत बोलती हूँ, जो सही लगता है जब उसके लिए सही बोलती हूँ। चाहे फिर जगत भैया हो, चाहे जगत दीदी हो, चाहे मनीषा हो, चाहे कोई भी हो, वॉटेवर, है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि या कोई मुझको ये चीज देने नहीं आ रहा है ना, और दे भी तो भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों का कभी सपोर्ट नहीं करती जो औरतों की इज्जत नहीं करते, है ना, और जो गंदगी फैलाते हैं, गंदगी फैला फैला के व्यूज ले रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, तो उन लोगों का सपोर्ट मैं कभी भी नहीं करूंगी, ना करती हूँ, ना करूंगी। ठीक है, तो ये षड्यंत्री आदमी, है ना, इसके लिए ये वर्ड बिल्कुल सूट करता है जगत भैया के ऊपर। कितने कितने षड्यंत्र रचता है आप लोगों ने देख लिया, है ना। शुरू से लेके आज तक आप लोग यदि गौर करेंगे इसके पूरे ब्लॉग्स पर, सिवाय कंट्रोवर्सी के कुछ भी नहीं होता। जैसा आकांक्षा ने बोला कि ये खुद मुंह से बोला है कि सिंपल ब्लॉगिंग नहीं चलती, तो भाई साहब को मालूम है कब कौन सा सीन क्रिएट करना है, तब जाके मेरे ब्लॉग चलेंगे, मेरे फैमिली के ब्लॉग्स चलेंगे। तो आप लोग समझ सकते हो कितना षड्यंत्रकारी इंसान है। और पब्लिक बुद्धू बन जाती है, पब्लिक अटैच्ड हो जाती है, पब्लिक रोने लगती है यार किसी को। इतनी बड़ी बड़ी उम्र की महिलाएं तक आपको देख रही हैं, रो रही हैं। ऐसा ना हो कि भैया दिल से किसी को सीने में दर्द होने लगा, किसी को मतलब तबीयतें खराब हो गई, इतना बीपी लो हो गया, किसी का बीपी हाई हो गया, इस सारे कंट्रोवर्सी के कारण। लेकिन भाई साहब को क्या फर्क पड़ना है? भाई साहब के तो पैसे बन रहे हैं, भाई साहब की पूरी फैमिली के पैसे बन रहे हैं, इसलिए कंटिन्यूएशन में बोले जा रहे हैं दोस्तों। इसने क्या बोला कि मैंने आकांक्षा का एक सिंगल वीडियो देखा, कह रहा है कि मैंने 7 घंटे बाद देखा। तो भाई साहब चलिए मान सकते हैं, क्योंकि आप अभी घूमने फिरने में बिजी हो, ठीक है। 7 घंटे बाद आपने वीडियो देखा, तो आधी रात को बैठ के इसने जवाब बना लिया, है ना। जैसे इसको एक रूम सेपरेट रूम मिला और इसने जवाब शुरू कर दिया। क्या बोल रहा है? दूसरा वीडियो आए इससे पहले मैंने पहले ही जवाब बना के रख लिया। मतलब इसको पता ही नहीं है कि दूसरे वीडियो में वो बंदी क्या बोलेगी, और इसने पहले ही जवाब बना के रख लिया। तो देखो भाई साहब की फितरत देख लीजिए आप, तो है ना, लंबा चौड़ा वीडियो आया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। और बोल रहा है कि एक तरह से ये वीडियो उनके लिए जवाब ही हो जाएगा। अच्छा, तीसरा क्या बोला है कि ये इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं आकांक्षा जी, तो इनको क्या पहले से पता नहीं था कि हम जिस बस में जा रहे हैं उसमें आग लग जाए? तो भाई साहब, है ना, ये कोई एस्ट्रोलॉजर है लेकिन भगवान नहीं है ना। ये सिर्फ नंबर्स के हिसाब से दूसरों के बारे में बताते हैं, है ना। चाहे कितने भी भविष्य करता हो, इस तरीके की भविष्यवाणी कोई नहीं कर पाता है कि आप वहां जाएंगे तो आपके साथ दुर्घटना हो जाएगी, है ना। इसको दुर्घटना बोलते हैं, है ना, कैजुअलिटी, है ना। समझते हो ना, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि इंग्लिश और हिंदी में क्या अंतर होता है ना, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो आकांक्षा के साथ हुआ है वो दुर्घटना थी, है ना। कोई इस तरीके का भविष्य तो नहीं बताता है ना कि आज आप यहाँ जाओगे तो आज ही आपके साथ एक घटना हो जाएगी। तो ये फालतू की बातें करना छोड़ दो, है ना। आप इस तरीके की बातें ना करो, क्योंकि मुझे तो सच बताऊं ना, इतना फर्जीवाड़ा बोलता है कि मैं बता नहीं सकती, है ना। और दूसरों को फर्जीवाड़ा बताता है कि अरे ये एस्ट्रोलॉजर है तो ये फर्जीवाड़ा करती है। मैंने बहुत से पॉइंट्स नोट करके रखे दोस्तों, क्योंकि कई बार मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि हम लोग यार फ्री लोग तो है नहीं है ना। और रिएक्शन देना, जैसा आपका काम वीडियोस बनाना है, आपका काम एक्शन देना है, तो हम लोग का काम आपके वीडियोस पे रिएक्शन देना है ना। तो जरूर बोलेंगे, आप पब्लिक को बोलने पर मजबूर कर दो और हम लोग चुप क्यों रहेंगे आपके एक्शन पर, है ना।
हाँ, तो ये आग वाला काम, हाँ, इसने क्या बोला कि मैं तो किंग मेकर हूँ, लोग मुझे किंग मेकर बोलते, तो जस्ट वाओ यार, है ना। बहुत अच्छा नाम दिया आपको, जेठू भाई ने आपको किंग मेकर बोला। अब जेठू भाई आपको क्या बोलते होंगे, वो जेठू भाई से अब पूछ के आना, है ना। पहले बोला था जेठू भाई ने, जेठू भाई को पता नहीं होगा कि तुम इतना गंदी बाड़ा करते हो, बहन बना के कुछ और बना लेते हो उसको, तो ये जेठू भाई को उस टाइम पे नहीं मालूम होगा, इसलिए अपने आप को ये फालतू की बातें ना ही बोलो, इतना घमंड मत दिखाओ। इस आदमी को इतना घमंड है दोस्तों, इतना घमंड है, आप लोग खुद देख रहे होगे कि जो भी बात करता है ना, फुल उसमें इसका घमंड झलकता है। इसको प्राउड नहीं बोल सकते, प्राउड वर्ड अलग हो गया भाई साहब, आप जानते होगे ना कि प्राउड क्या होता है और घमंड क्या होता है ना, वो था डिफरेंट वर्ड्स, है ना, घमंड एंड प्राउड, है ना, इसलिए मैं प्राउड नहीं यूज करूंगी इसमें। और इसने क्या बोला कि किसी के बोलने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो भाई साहब आपको फर्क क्या पड़ता है, आपकी पूरी फैमिली को फर्क नहीं पड़ता है, क्यों पड़ेगा फर्क, है ना, क्योंकि आप लोग तो गंदीवाड़ा करने का अधिकार ले रखा है आप लोगों ने यूट्यूब चैनल से, है ना, वाईटी यूट्यूब से आपको राइट मिला हुआ है कि आप पूरे में गंदगी फैलाओ, गंदगी फैलाओ, तो पूरा परिवार मिलके बस कुछ ना कुछ लेकर आता रहता है। और सारी की चीजें, मैंने कहा था ना एक दिन सारी चीजें सामने आएंगी, वो चीज आ ही रही है दोस्तों, एक एक करके आ रही है, पूरा परिवार। जैसा कि इनके वीडियोस में ये लोग सीहोर गए थे, तो सीहोर वर्ड नहीं डाला, है ना, सीहोर डाला ही नहीं, क्योंकि अभी इनको क्या पता कि सीहोर डालेंगे तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, तो कितना बंदा दिमाग से खेलता है, इसने सीधा भोपाल डाल दिया, है ना, कि भोपाल जा रहे हैं, तो अब, है ना, सीहोर नहीं डाला, क्योंकि भोपाल के नाम से पब्लिक उचक उचक के आएगी कि भोपाल क्यों जा रहे हैं, अरे हो सकता है जगदीश से मिलने जा रहे हो, ये है, तो वो वीडियो खोलकर देखेगी। तो दोनों पति पत्नी और सब लोग कितने सदे वदे हैं, आप लोग ये देखिए कि सब भोपाल का यूज कर रहे हैं। आप देखिए कोई ये नहीं लिख रहा है कि मैं सीहोर जा रहा हूँ, अरे सीहोर कितना बड़ा धाम है, आपको मालूम, आगे प्रदीप मिश्रा जी कुबरेश्वर धाम जो है, हम लोग तो बाजू से ही हैं बिल्कुल, इसलिए बहुत अच्छे से जानते, तो आप सीहोर भी डालते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या करें, बंदे को तो कंट्रोवर्सी करना है, बंदे को तो व्यूज लेना है, बंदे को तो डॉलर कमाना है, इसलिए बंदा सीहोर वर्ड ना यूज करके भोपाल का शब्द यूज कर रहा है, तो आप लोग समझ सकते हो। और भी बहुत सी चीजें हैं जो इसने बोली हैं। चलिए अभी आकांक्षा पर आते हैं। आकांक्षा का जो वीडियो आज आया है बहुत अच्छा बोला आकांक्षा, और हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं तुम्हारे लिए, ऐसे ही कंटिन्यूएशन में लगे रहो, इसकी तो बैंड बजाना बहुत जरूरी है। और हाँ, दूसरा ये अपने वीडियो में क्या बोला, पीरियड का रिप्लाई दे रहा था, तो पीरियड के लिए मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये बंदा जो इसका पैंट का रेड वाला सच था, इनने 3 तरीके से उस सच को अपनी जनता के सामने रखा। कौन सा सच इसका माना जाए, जब ये चीज आई थी, जब जैसे ही इसने अपनी जान वाली पूरी चैट दिखाई थी, दैट टाइम मैंने भी एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया था, तब भी मैंने पूछा था, लेकिन मनीषा का जब लाइव में आई अपनी माँ के साथ, दैट टाइम मनीषा ने बोला कि मम्मी रेड पैंट का सच लोग जानना चाह रहे हैं, तो क्या वो इन लोगों को पता नहीं, तो फिर इनकी माँ बोलती है वो क्या है कि वो बवासीर होती है ना, तो वो खून आ जाता है कभी, तो तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे बच्चे को बवासीर है या कुछ और है, ठीक है, इनने ये वाला सच बताया। और दूसरी बात, जब बीच में इस बंदे का खुद का वीडियो आया था जगद्दी को लेके, जिसने इसमें नाम लिया था इसने नेहा करके, दैट टाइम ये क्या बोला था कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था, है ना, ये 2 हो गए। तीसरा पॉइंट इसने क्या बोला कि हम ओला में जा रहे थे, वहां पर पहले से गीला गीला था, आंखें फूट गई थी तुम्हारी कि पानी का गीला, है ना, समझ में आता है ना, कि कितना, और इतना गीला था तू बैठा रहा, अरे उठ के तो देखता पिछवाड़े पर कि क्या हुआ है, वो तो तुमने देखा नहीं, है ना, है ना। ये सारी चीजें क्या है, बनावटी है, असली में इसको पाइल्स होगा, मैं आपको बता दूं, इसके मुंह में भी पाइल्स है और इसके पिछवाड़े में भी पाइल्स, मैं आपको बता दूं, है ना, इसलिए तो ये बक 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 करता रहता है और लोगों को कंटेंट दे दो। भाई साहब हम तो बहुत खुश होते हैं, आप कंटेंट रोज दिया करो हम लोगों के लिए, है ना, हम लोगों को भी तो अपने चैनल चलाना है, जैसे तुमको चलाना है वैसे हमको भी चलाना है भाई साहब चैनल, है ना। आप जब तक कंटेंट नहीं दोगे तो हम लोग क्या किस चीज पे रिएक्ट करेंगे, तो दिल से धन्यवाद भाई साहब आपको, आप डेली कंटेंट दिया करो हम लोग के लिए, है ना। मैं तो आपको इस चीज में तो अप्रिशिएट करती हूँ, है ना, पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो चीज सच है सच है। लोग कहते हैं ना आप भी तो अपना कंटेंट बना, आप भी तो डॉलर छाप रही हो, यार भाई साहब छाप रहे हैं, क्यों नहीं छापेंगे डॉलर,
दुनिया के लोग डॉलर छाप रहे हैं और यूट्यूब पर आए तो डॉलर छापने के लिए ही आए, कोई यहाँ पर तमाशा करने के लिए नहीं आया। ये लोग तमाशा करते हैं और हम लोग उस पर रिएक्ट कर, ये लोग भी तमाशा क्यों करते हैं, क्योंकि इनको भी मालूम है कि ये लोग सिंपल ब्लॉगिंग करेंगे तो इन पे खतरा कोई व्यू नहीं आने वाला है ना। इसलिए ये खुद मुंह से बोलते हैं कि जैसा कि आकांक्षा ने बताया कि बेटा सिंपल ब्लॉगिंग करोगी तो कोई व्यू नहीं आएंगे, है ना। ये सचिन ने इसको बोला था आकांक्षा से कि आप देरानी जेठानी का झगड़ा दिखाओ, सास बहू का झगड़ा दिखाओ, तो ये इनके घर में तो क्लियर दिखता ही है सारी चीजें। जगत भाई के घर में ये इनको मालूम है कि हम सिंपल रोज का रोटी सब्जी पानी दिखाएंगे ना तो पब्लिक नहीं देखेगी, इसलिए बीच बीच में थोड़े झगड़े लड़ाई झगड़े करना बहुत जरूरी है और ये लोग करते हैं, वो ही काम है इन लोगों का। हाँ, और इसने लास्ट क्या बोला कि भाई साहब अब भी पक्ष लिया जा रहा है किसका। हाँ, इनने पक्ष लिया है किसका, तीसरी बंदी का। इन्होंने क्या बोला लास्ट में, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा वीडियो में, कि ना हमको कोई फर्क पड़ता है, ना हमारी मनीषा को कोई फर्क पड़ता है और ना वो तीसरी बंदी को फर्क पड़ता है। तो अभी तीसरी बंदी कहाँ से आ गई इसमें जवाब देने में, है कहाँ से आ गई भाई साहब। हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आपने तीसरी बंदी का फिर नाम तो नहीं लिया, लेकिन तीसरी बंदी बोला। इसने बोला ना कि नॉर्मल ब्लॉग्स हम लोगों के चलते हैं लेकिन दूसरों के नॉर्मल ब्लॉग्स भी नहीं चलते। तो भाई साहब आपके नॉर्मल ब्लॉग्स मैं बताऊं किस लिए चलते हैं, सिर्फ कंट्रोवर्सी के कारण चलते हैं। मैं आपको बताऊं किसी और चीज के कारण नहीं चलते। अभी देखो जस्ट मैं वीडियो बना रही हूँ और कितने कितने मनीषा का सॉरी अप्सरा मॉम का आ गया नोटिफिकेशन की वीडियो आ गया है, प्रिंस राज का आ गया, इतनी सी देर में तो वीडियोस की तो बौछार होती रहती है दोस्तों, बौछार। तो चलिए ये तो हो गए आज इनके लिए, लेकिन आज मुझे बहुत सारी चीजों पर बोलना है। मैंने बहुत सारी चीजें नोट करके रखी थी दोस्तों, तो मैं अभी कंटिन्यूएशन में दूसरा वीडियो भी लेकर आऊंगी, वेट करना आप लोग। दूसरा रिएक्शन मेरा बहुत जल्दी आएगा। और अप्सरा मॉम आप अपने बच्चे को डांट रही थी कि बता रही थी चाटा देके, उस चीज का भी आंसर जरूर दे देना। जैसा कि आप लोग सी और मैं गई पीछे से ऐसे करते हुए चाटा करके और ये ऐसे करके बता रही थी जो, तो क्या था वो कि आजा बेटा, है थोड़ी सी और कंट्रोवर्सी करते हैं बेटा, आजा आजा, है जो तू कर रहा है अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, मेरे भी 2 लाख हो जाएंगे, इसके तो 5 लाख हो ही गए हैं ना छोटे बेटे के, मेरे भी 2 लाख हो जाएंगे। अरे थोड़ी सी तो शर्म करो यार, शर्म करो, है थोड़ी सी शर्म करो। लगाने वाला होता ना, उठाता कोई डंडा वहीं पड़ा हुआ, कुछ ना कुछ चीजें मिल ही जाती मारने के लिए। तुम्हारी चप्पल ही काफी थी, इतने दिन बाद मिला था ना तो चप्पल ही निकालती हूँ, दे दनादन दे मारती कि बेटा कर क्या रहा है तू। इज्जत का पंचनामा बना दिया हम लोग का, ना बाप का सोचा, ना माँ का सोचा, ना बीबी का सोचा, ना किसी का सोचा है। ये होता ऐसे धीरे से फूल जैसे मार रही है उठा उठा के, ऐसे नहीं होता है ना। मारना है ना तो अच्छे से मारो, कैमरे चालू रखो तो दुनिया देखे, तब माने दुनिया की। हाँ यार, एक माँ ने दिया खींच के जब बच्चे ने गलत काम किया तो। आप तो फुल सपोर्ट करती हो, और क्योंकि आप लोग को खुद को व्यूज चाहिए इन सारी चीजें से, एक जन कंट्रोवर्सी चालू करेगा पूरा परिवार उससे पूरा कमाएगा। तो ये इनका फंडा है दोस्तों, आए समझ में। तो चलिए दोस्तों, अभी तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इससे ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि आप लोग भी फिर सोचोगे इतने लंबे लंबे वीडियोस मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ। मेरा 10 से ज्यादा 15 मिनट कभी कभी जाता है। मैं लिटरली मैं छोटा वीडियो बनाना ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं अपनी बात रखूंगी तो मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से रखूंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार के। अच्छा अच्छा बनाओ, अच्छा अच्छा खाओ, बट फाइल से बचना, है ना, सचिन भाई की जैसे। जैसे उन्होंने बोला ना ज्यादा मिर्च मसाले खा ले, इनको आइडिया बहुत है ना, कैसे कौन सी बीमारी होती है। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, सबको डिस्क्राइब किया कि ये खा लेते हैं तो ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। चलो चलो फला फला यार, हमें ये सारी बातें अपने वीडियो में करनी नहीं है, हम अपना मुंह गंदा नहीं करना है। इनको वो बीमारी है ना, इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से मालूम हो, भगवान ऐसी बीमारी किसी को ना दे। खूब अच्छे से खाओ पियो और अच्छा शुद्ध खाओ, घर का खाओ, तो कभी ये सारी चीजें नहीं होती है ना। थोड़ा रूटीन लाइफ से चलोगे तो ठीक है। बाय बाय, जय श्री राम। क्योंकि इसने क्या बोला था, मेरे को याद आ रहा है
बोल रही हूँ। इसने क्या बोला था कि हर एक बंदे को ये सारी प्रॉब्लम्स होती होंगी, तो भाई साहब तुम जैसे होती होंगी, तुम वैसे सूखे टन बनिया हो, ढंग से खाते नहीं होगे, तो सब कुछ टाइट हो जाता होगा, टाइट के कारण फिर सब कुछ ब्लड ब्लड निकल जाता होगा पिछवाड़े से। तो ये सारी चीजें तुमको होती होंगी, हर एक बंदे को नहीं होती है ना। ये बात ध्यान रखना, जो अच्छे से तरोताजा घर का खाना। अब तू तो यहाँ वहां भटकता रहता, आज इसके घर में, कल उसके घर में, कल इस जगह पे, कल उस घर। तो तू मिर्च मसाले खाता होगा तो तेरे को ये बीमारी हो गई होगी ना। एक्सेप्ट कर ले, पीरियड वाली बात मत लेके आ कि ये जो तूने तीसरी बात बना दी, मत बना। ये सच में तेरे पिछवाड़े से ही निकला होगा, मुझे बोलने में आ रहा है। ठीक है, अब वीडियो बहुत 15 मिनट का हो गया। जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में।